साहिब बंदगी सतनाम। गुरु सीढ़ी से ते उतरे, शब्द विमुखा हुए, तको फल घसीट है, राखी सके न कोई। तो सदगुरु कबीर जी महाराज ने जो जिस शब्द के बारे में कहा है, और वह शब्द जब सबके अंदर है, सूझबूझ करके जब हम सब ने जैसे जिन्होंने भी वह शब्द को ग्रहण किया है, अब शब्द ग्रहण करने के बाद भी वह अगर उस शब्द पर नहीं टिकता है तो इसमें सदगुरु क्या कर सकते हैं। सदगुरु ने जो कहा है, सदगुरु का जो मार्ग होता है ना, वह गुरुमुखी का ही मार्ग होता है। अगर हम उस मार्ग पर नहीं चल करके मनमुखी मार्ग पर चलेंगे और गुरु ने बताई हुई सीढ़ी को न चढ़ करके हम उतरती सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो हम कैसे पार हो सकते हैं। उस जीव की तो बहुत ही बड़ी दुर्दशा होती है और वह जीव आवागमन के चक्कर में हमेशा ही पड़ा रहता है। जिस 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 किसी को अगर गुरु ज्ञान का पता नहीं होता उसकी बात तो छोड़ दो, लेकिन जब गुरु का ज्ञान ग्रहण कर ही लिया है और सब सच्चाई का पता चला भी है, तो भी अगर मनमुखी ही कार्य करते रहेंगे तो वह मनुष्य नाना प्रकार के दुखों का दरवाजा अपने आप ही खोल लेते हैं और वह जो वासनाओं और कल्पनाओं की ज्वाला में, वासना और कल्पना के तपती धूप में हमेशा ही जलते ही रहते हैं। लेकिन उन्हें सच्चाई जब यह गुरु ज्ञान की शीतल छाया उन्हें भाती ही नहीं है, जब गुरु ज्ञान की शीतल छाया जब उन्हें भाएगी, जब उन्हें उस सच्चाई से वह अग्रसर होकर के चलने लगेगी, तब ही तो वह अपने आप ही इन दुख भरी दुनिया से दूर होने का रास्ता खोजेंगे। नहीं तो इसमें सदगुरु क्या कर सकते हैं, उन्होंने तो अपना कार्य कर ही दिया है। लेकिन जीवों को जो 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण, इनमें अटका हुआ जीव नाना प्रकार के दुख ही भुगता रहता है। जीव पूरी तरह से बहिर्मुखी हुआ है। जैसे कि हमारी आंखों को बाहर की चीजें ही अच्छी लगती है, हमारे कानों को जैसे कि संगीत सुनना या बाहर की निंदा सुनना ही अच्छा लगता है, वैसे ही हमारा मुख भी उसे ही बाहर की ही चीजें, जैसे अच्छा खाना, अच्छी चीजें ही अच्छी लगती है। वह भी जैसे हमारा शरीर के एक भी अवयव ऐसा नहीं है कि जो अंतर्मुखी हो, सब चीजें बहिर्मुखी ही है और बहिर्मुखी होने के कारण वह हर पल बाहर से ही रूप रस गंध का स्वाद लेने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि हमारे अंदर जो बसी हुई आत्मा है ना, उसे किसी भी चीज की, वह जो भी दिखने वाली चीजें हैं, उन सब चीजों में से किसी भी चीज की उसे जरूरत नहीं होती है। लेकिन हमारी जो सुरता होती है, जो हमारी सुरती को भटकाने का काम यह देही ही करती है, क्योंकि यह देही को ही बहिर्मुखता अच्छी लगती है, इस देही को ही बाहर की हर चीज अच्छी लगती है। जो भी हमारे शरीर है, हमारे जो जितने भी शरीर की इंद्रियां हैं, उन सब इंद्रियों से हर पल गंदगी ही बहती रहती है। लेकिन सजा सजा करके उसे जैसे सजा करके रखने की जो आदत पड़ी होती है, क्योंकि उन्हें देखने वाले होते हैं, तभी तो लोग सजा करके चीजों को परसते रहते हैं। जिस दिन इस बात का पता चलता है ना, जब कोई इस बात को समझ लेता है कि कितनी नाशवान देही है, अगर जैसे किसी सुंदर फूल को देखो तो उसके मुरझाए हुए रूप को हर पल याद करो, अगर किसी युवा स्त्री को देखो तो उसके बुढ़ापे को हर पल याद करो। अगर किसी अच्छे खाने की तरफ तुम्हारा मन ललचाए तो वह खाने से आने वाली गंदी दुर्गंध को याद करो, क्योंकि एक नाणे की जैसे 2 बाजुएं होती है ना, वैसे ही हर अच्छी चीज की दूसरी बाजू बुरी ही होती है। जीवात्मा जो होता है ना, सुख के लिए हर पल दौड़ता रहता है। जिस दिन उसे इस बात का पता चलता है कि किसी चीज में सुख है ही नहीं, जिस दिन वह इस बात को जान लेता है, क्योंकि यह सब पल पल बदलने वाली चीजें जो होती है वह क्षणिक होती है,
और क्षणिक चीज़ों के पीछे पड़ करके हम हमारा अनमोल समय, जैसे कि हमारी जो एक एक सांस होती है ना, कि करोड़ों रुपए देने के बाद भी एक सांस भी हम किसी को नहीं दे सकते हैं ना ले सकते हैं। तो उस कीमती सांसों को जैसे कोई भी ऐसी फालतू चीज़ों में, जैसे कि कोई टीवी मोबाइल की चीज़ों में हम ऐसे ही गवा देते हैं। उस चीज़ का, जैसे उस अनमोल श्वास का मोल क्या है, इस मोल को अगर जिस दिन तुम जानोगे ना, तो उस दिन पता चलेगा कि यह कितनी अनमोल है। जब सांस अंदर जाती है और बाहर आती है कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि उनकी सांस बाहर की बाहर ही रहती है, लेकिन भगवान ने तुम्हें समय दिया है। वह समय इसलिए दिया है कि उसका सदुपयोग करो। अगर हम उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा है। हमें तो गुरु से नाम लेने के बाद जब जो चीज़ हमें गुरु ने दी है, उस सीढ़ी को हमें पल पल चढ़ते ही रहना है। नहीं तो दुनिया में पूरी लूट ही लूट मची हुई है। हर हर जब हमारा अज्ञान जिस दिन मिट जाएगा, उस दिन हमारे समझ में आएगा कि हम कितने भूल भुलैया में फंसे थे। यह दिन का दिखने वाला सपना हमारी कैसे सांस खींच लेता है। यह दिन का दिखने वाला सपना हमें कैसे बर्बादी की तरफ लेके जाता है। देखो, जब कोई लड़की होती है ना, तो जब जैसे वह माँ बन जाती है, तो लड़की के जैसे रूप में, स्वरूप में कितना ही फर्क आ जाता है। क्योंकि जब वह नवनिर्मित करती है, तो उसके खुद के शरीर का ही ह्रास हो जाता है। इसी ही तरह जिस भी चीज़ में हम मन लगाएंगे ना, तो हमारी जो पल पल भी नचने वाली नाशवान देह जो है, उसका नाश ही होगा। लेकिन सत्य तो यह है, जिस दिन हम प्रभु से प्रीत लगाएंगे, जिस दिन हम प्रभु के ध्यान साधना में लगेंगे ना, तो वह चीज़ पल पल बढ़ती ही जाती है और बढ़ करके वह हमारे लिए पूरा जैसे रास्ता खोल देती है। लेकिन अज्ञानी जीव जो होते हैं, भूल भुलैया में भटक करके खुद का ही नाश कर लेते हैं। और दुनिया तो लूटने के लिए बैठी ही बैठी है। दुनिया तो बस यही चाहती है कि कितने लुटाने वाले हैं, तो जितने लुटाने वाले हैं उससे ज़्यादा लूटने वाले उससे भी ज़्यादा है। लेकिन हर किसी को यह समझ लेना चाहिए कि मेरा मार्ग क्या है, मेरा रास्ता क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे किस रास्ते से जाना है और मुझे मेरा कल्याण किस तरह से करना है। क्योंकि हमें तो रहना इसी दुनिया में है। यह जो छल कपट भरी दुनिया है ना, इस छल और कपट भरी दुनिया में ही हमें रहना है। और इस दुनिया में रह करके मुक्ति से युक्ति कर करके हमें यहाँ से निकलना है, इस छलावे भरी दुनिया से। जिस दिन हम इस बात को जान लेंगे और जिस दिन हमें इस सच्चाई का पता चलेगा कि यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिससे शांति मिल सके। आज अगर हम कितना भी अच्छा खाना खा लेंगे, तो भी कल हमारी इच्छा खाना खाने की नहीं होगी। सोचो आप, आज अगर हम कितनी भी बड़ी गद्दी पे सो जाएंगे, तो क्या कल हमारी सोने की इच्छा नहीं होगी। इसकी वजह से हमें किसी भी चीज़ के पीछे नहीं पड़ना है। हमें ऐसे नहीं है कि भाई जो भी चीज़ कोई अच्छी दिख रही है तो उसके ही पीछे चले जाओ। इस बात पहले हमें सोचना है, हमें हमारे मन को होशियार करना है। क्योंकि हर कोई भी चीज़ है, अगर ताजमहल भी है तो वो कितना सुंदर है, लेकिन उस पर चलो तो पैर तक चलने के लिए कितना गंदा हो जाता है। तो ऐसे ही जो भी सुंदरता होती है, उसके पीछे उससे भी बड़ी कुरूपता होती है। इसलिए हमें सतर्क और होशियारी से काम लेना होगा।